हेलो दोस्तों, आप सभी को महादेव, जय महाकाल, जय विश्वनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभी पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे हाथ में क्या लक्ष्मी योग है, और लक्ष्मी योग है तो कौन सा चिन्ह बताता है लक्ष्मी योग के बारे में। इन चिन्हों के बारे में जानेंगे दोस्तों। और बात की जाए उपाय के बारे में, तो उपाय के बारे में भी जानेंगे। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य सफल नहीं होता है। सफल होने का तात्पर्य लक्ष्मी के रूप में देखा जाए तो हम कोई दुकान खोलते हैं पर चलता नहीं है, और चलता भी है तो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। अगर हम कोई कार्य बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा आता है पर पैसा रुकता नहीं है। इन उपाय के बारे में जानेंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हम चलते हैं आगे अपने विषय पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला योग है धनपति योग, धनपति लक्ष्मी योग। ये योग की बात की जाए, जीवन रेखा और भाग्य रेखा से इस योग के बारे में जाना जाता है। दोस्तों, ये आपका है जीवन रेखा और ये आपका है भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा आपका आता है और जीवन रेखा से सटा रहता है तो इस योग को उत्तम कहा जाएगा, सर्वोत्तम नहीं कहा जाएगा। लेकिन यही अगर रेखा, अगर भाग्य जीवन रेखा को काट रहा है भाग्य रेखा, तब इस रेखा को हम अधम कहेंगे, यानी कि इसका कोई फल नहीं मिलता है। अगर वही रेखा, भाग्य रेखा अगर ज़्यादा दूरी पे हो रहा है, थोड़ा दूरी डिस्टेंस उसका रहे, तो इस योग को हम सर्वोत्तम योग कहते हैं। अगर ऐसा योग बनता है तो आप निश्चिंत रहिए, पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। अगर अभी तक नहीं आया है, यानी कि आपकी लॉटरी लगने वाली है, यानी कि आपके आने वाले टाइम में हो सकता है, क्या पता आपका शादी नहीं हुआ हो तो शादी हो जाए। किसी लड़की, ऐसी लड़की से हो जाए जिसका बाप बहुत करोड़पति हो और पैसा उसके पास बहुत हो, बिना किए हुए पैसा आ जाएगा, तो इसमें टेंशन क्या है, आप वैसे ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अगर ये काट के जा रहा है आपके जीवन रेखा को तो अधम है, यानी कि पैसा आएगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं। अगर कभी कभी आ भी जाता है आपके पूर्व कर्मों से तो भी नहीं रुकेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात की जाए तो भाग्य लक्ष्मी योग, ये भी योग सर्वोत्तम माना जाता है हस्तरेखा के हिसाब से। अगर ये आपके पास योग है तो अब तक परेशान थे तो थे, लेकिन इस योग होने के बाद से तो आप कोई उपाय करें या ना करें, आप वैसे ही खुश रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये अगर भाग्य रेखा की बात की जाए, जो शनि पर्वत से हम बात कर रहे थे, अगर यही भाग्य रेखा सूर्य की तरफ चला जाए, सूर्य पर्वत की तरफ हल्का सा मुड़ जाए, तब तो समझिए आपकी चांदी ही चांदी है। यानी कि बिना कुछ किए घर बैठे ही पैसा आएगा। जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा लगाएंगे, कोई कार धार करना नहीं है, बस पैसा आता है और पैसा कमाते हैं, घर बैठे कमाते हैं और घर सब काम देखते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बिना कुछ किए, बिना कुछ पढ़े लिखे, बस मतलब शेयर मार्केट का हल्का सा अध्ययन करेंगे और उस कार्य में लग जाएंगे, उस क्षेत्र से पैसा आने लगेगा, वो हमेशा खुश रहेंगे। तो इस तरह से पैसा कमाने का योग बनता है, यानी घर बैठे पैसा कमाते हैं आप, कोई भी कार्य करें सफलता मिल जाती है। तो ये योग है, यानी कि आपका भाग्य लक्ष्मी योग है। और पूर्व कर्म से आपको जो है आत्म पुण्य न भाग्यवान, जो सूक्ति कही गई है, इस सूक्ति आप पे लागू होती है। दोस्तों, ये योग आपके हाथ में है तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास धन आ रहा है, रुक नहीं रहा है, दुकान खोले हैं चल नहीं रहा है, तो देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब तो इतने लिखे पढ़े लिखे होंगे ही कि खुद से ही पाठ कर सकते हैं, संस्कृत पाठ कर सकते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो किसी ब्राह्मण से करवा लीजिए, क्योंकि आपके पुरोहित जी होंगे, कोई घर के परिवार के बगल वाले होंगे, उनसे करा लीजिए। कोई पंडित है, अच्छे विद्वान हैं, उनसे पाठ कराइए। श्री सूक्त का पाठ होता है दोस्तों। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं, यानी कि खुद, यानी कि दुकान के लिए नहीं, आपका दुकान चल रहा है नहीं चल रहा है उसके लिए नहीं, अगर आपके पास पैसा आ रहा है नहीं रुक रहा है, तो आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। हिरण्यवर्णाम हरडिम करके है, 16 मंत्र है उसमें, आप पाठ करेंगे। आप डेली पाठ करेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा आपको, और उसका फल आपको दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप दुकान के लिए करते हैं तो आता है कनकधारा स्तोत्र। इस मतलब ये जो स्तोत्र है, इसका 108 पाठ करवाइए किसी ब्राह्मण से, या खुद कीजिए 108 पाठ, और उसका हवन कीजिए। जितना मंत्र है उतने मंत्र के दाने कमल गट्टा से हवन कीजिए। और जो विधियां हैं आप महाराज जी से पूछ लीजिएगा, अपने पुरोहित जी से पूछ लीजिएगा कि कैसे हम करते हैं। अगर आपको जुड़े रहना है, ऐसे उपाय जानना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगिएगा मत, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे तमाम विषयों के बारे में जानने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, बस लाल बटन को दबा देना है और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।